हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 125 सीसी की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो मेरे पास एक ऐसी बाइक है जिसका चाबी जो है लगभग कार जैसा आता है। आप देख रहे होंगे इसको, ये कार जैसी चाबी, मतलब ये फीचर्स में जो है बहुत ही आगे बनना चाहती है, बहुत ही आगे रहना चाहती है। तो वो बाइक रेडर है, और रेडर ये काफ़ी पुरानी है, मतलब 1 साल के आसपास चली हुई है। उस बाइक के बारे में हम जानेंगे कि बाइक कैसी है, और इसको हम राइड करके चलाएंगे क्योंकि फीचर्स सभी लोग आज के डेट में जानते हैं। लेकिन हमारे सामने क्योंकि 125 में ग्लैमर, एसपी, रेडर, पल्सर 125 ये सारी बाइक्स आ जाती हैं, तो उनमें से कौन सी बाइक बेस्ट है। मैं रेडर के बारे में ही सिर्फ ज़्यादा चर्चा करूंगा कि रेडर कैसी है, क्योंकि इसका बेस मॉडल भी जो आता है डिस्क के साथ वो 1,12,000 रुपये मतलब ऑन रोड पटना का आता है। और अगर हम एसपी की बात करें तो लगभग 1,07,000 से 1,09,000 के बीच में आ जाता है, मतलब 4-5 हज़ार रुपये के अंतर है। तो आपको बेस मॉडल ये लेना चाहिए जो कि डिस्क के साथ आती है, या फिर आपको एसपी लेना चाहिए, ग्लैमर लेना चाहिए, पल्सर 125 लेना चाहिए। इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा इंप्रेशन ड्राइव के बारे में, मतलब चलाने के विषय में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चलाना मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीचर्स के मुकाबले। ऐसा चाबी लेके मैं क्या ही करूँगा, मतलब फीचर्स अच्छे होते हैं तो मज़ा आता है। जैसे इस बाइक को अगर आप देखते हैं तो मैं साइज़ के मामले में तो पल्सर से इसको कम आंकता हूँ, इसको एसपी से कम आंकता हूँ, ग्लैमर के टक्कर में रख सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि साइज जो है वो सीट का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। उसके अलावा अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स में ये एसपी और ये एक दोनों को टक्कर देती है। पल्सर का एक साइन मतलब एक तरह का एक अलग टाइप का एक मतलब डिज़ाइन ही है, तो वो हमेशा से देते आए हैं। और ग्लैमर जो है वो अभी नया नया मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन एसपी और ये नाम रेडर जो है इससे स्टाइलिश नहीं दिख पाता है, वो एक बात कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन सेगमेंट साइज में आ जाता है। इंजन का अगर आवाज़ सुने हम, तो इंजन के आवाज़ में आप ये देखिएगा, इसमें साइलेंट स्टार्ट फीचर आता है, बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होता है। तो इसको जो है अपाची के तर्ज पे इसका जो है इंजन का ट्यूनिंग किया गया है, वैसा ही साउंड करता है। सॉरी, मैं सुना दूं, माइक मेरे पास है, तो कुछ अपाची जैसा जो है साउंड करने का ये कोशिश करता है। तो अपाची वाली बात आती है। 5 गियर सभी भी मॉडल्स में आते हैं, किसी भी मॉडल में इसमें भी आता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे एक एडवांटेज है, ज़मीन से जो टकराने नहीं वाली बात होती है उसमें 180 mm का यहाँ पे आपको मिल जाता है। थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो अनलोडेड पे है, लोड में थोड़ा कम होता है। लोड में 165-170 जाता होगा जब आप 2 लोग बैठ जाते हैं तब। मेन प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका सीट छोटा है, क्योंकि इसको लोग नॉर्मल फैमिली यूज़ पे लेते हैं, तो सीट छोटा है तो उसमें लोग को थोड़ा दिक्कत आ सकती है कंपैरिजन टू एसपी एंड पल्सर। अगर आप ग्लैमर और इसके बीच में सोच रहे हैं तो सीट में उतना कुछ खास अंतर है नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है माइलेज में, तो माइलेज लगभग सभी बाइक्स का बराबर है। साइन का थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा है, तो उस पर आप, क्योंकि उसका टायर पतला मिलता है, इसका टायर थोड़ा उससे ज़्यादा मोटा है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा साइन का माइलेज ज़्यादा है इन चारों बाइक्स में। तो ये सभी चीज़ें आती हैं। चलिए अब इसको चलाकर मैं आपको बताता हूँ कि चलने में कैसी है, क्योंकि ओवरऑल बाइक को सभी जानते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं। मैं बेस मॉडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे इसका 4 मॉडल्स जो आते हैं, 1,12,000, 1,15,000, 1,19,000, 1,24,000, कुछ इस तरह से सारे मॉडल्स के दाम आते हैं, जो कि 125 सीसी सेगमेंट के लिए अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। मुझे नहीं लगता है कि उतना पे करना चाहिए, क्योंकि पावर एंड परफॉर्मेंस कितना भी ट्यून कर दो वो 125 के हिसाब से ही भागेगी। आप ज़बरदस्ती उसको रेव ऑन कीजिएगा तो इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको कंपनी भले ही ज़्यादा पावर दे देती है, लेकिन अगर एक कम सीसी वाले इंजन को ज़्यादा सीसी वाले इंजन के हिसाब से चलाइएगा तो इंजन जो है वो कम समय में जो इंजन का काम कराना पड़ जाएगा। एक लॉजिक को समझिएगा आप। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं रेडर ले लेते हैं, अपाची वाला मज़ा देता है, लेकिन अपाची वाला मज़ा देता है तो अपाची के मतलब जो जिसको नॉर्मल इसका लाइफ होता है उससे कम लाइफ में ये खुल जाएगी इंजन, तो वो वाली प्रॉब्लम होगी। किसी भी स्प्लेंडर को भी आप 125 के हिसाब से चलाइएगा तो वो भी इंजन जल्दी खुल जाएगी। उस गाड़ी के हैसियत, मतलब एक उसका जो इंजन का कैपेसिटी के अनुसार आपको वो गाड़ी चलानी चाहिए। चलिए इसको चलाकर मैं आपको बताता हूँ कि चलने में कैसी है। मुझे चारों बाइक्स में से इस बाइक का परफॉर्मेंस कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बाइक को स्टार्ट करके हम रोड पे लेके आ गए हैं, और इसका इंजन का साउंड सुनिए आप। चलिए अब इसको चलाना शुरू करते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी दूर लेके आ चुका हूँ, लेकिन चलाने में ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ठीक है, जो पिकअप शुरुआत का इसमें आपको मिलता है, जैसे अभी चौथे गियर पे मैं 50 के आसपास जाके 55 पे मैंने 5वां गियर जो इसको दिया,
लेकिन इंजन थोड़ा भारी लगता है, मतलब आप बात समझिएगा कि इंजन थोड़ा इसका भारी महसूस होता है, हैंडल भी थोड़ा भारी महसूस होता है। तो जो पल्सर वाला एक फ़ील होता है ना, पल्सर के कंपैरिजन में रख सकते हैं। ग्लैमर और एसपी का इंजन और जो हैंडल है वो थोड़ा हल्का महसूस होता है, मतलब वो थोड़ा स्मूथ लगता है इसके मुकाबले कंपेयर करेंगे तो। पल्सर और इसको एक साथ रख सकते हैं और ग्लैमर और एसपी को एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल्स होता है इसका इंजन थोड़ा सा लग रहा है वो रबर फील, एक मतलब एक बजा हुआ सा एक लगता है कि हाँ वो चल रहा है। जैसे एक्सीलेटर में छोड़ूंगा तो इंजन एकदम फ्री नहीं होता है, रिवर्स लग रहा है कि जैसे कि एक ब्रेकिंग जैसा महसूस होता है इसमें। जबकि वो दोनों बाइक जो है वो जैसे हम एक्सीलेटर एक अच्छा स्पीड पे ले जाके छोड़ते हैं तो वो इंजन जो है वो इस तरह से पकड़ती नहीं है। तो वो दोनों इंजन जो है एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है और ये इंजन जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। दोनों का रिएक्शन जो है वो अलग दिखाई और समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं पिकअप की, तो डेफिनेटली जो साइन है और आपका ये ग्लैमर है उनसे जो है इसका पिकअप जो है वो ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि साइन जो है कहीं ना कहीं लाइट वेट आ जाती है, पतले चक्के वाली हो जाती है। तो उसका 0 to जो भी स्पीड आप जाएं वो स्पीड तो उसका स्मूथ होगा, लेकिन जो आप मान के चलते हैं कि एक बाइक को जब हम चला रहे हो और जल्दी जल्दी पिकअप, बहुत स्पीड पिकअप पकड़ लें, उसमें कहीं ना कहीं ये जीत जाएगी। लेकिन जो स्मूथ पिकअप पकड़ने की बात आती है उसमें एसपी जीतेगी, तो उसका बात आ जाएगा। जैसे इसमें आप देखिए लग रहा है जैसे पूरा इंजन जो है वो काफ़ी बोल रहा है, मतलब ज़्यादा बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बात इसलिए पता चलती है जब हम एक यूज्ड बाइक, जैसे कि ये लगभग 13,000-14,000 चली हुई है, 13,534 यहाँ पे दिख भी रहा होगा। इसका डिस्प्ले मतलब दिखता नहीं है उतना ज़्यादा, तो वो वाली प्रॉब्लम है। भले आप डिस्प्ले के साथ बाइक ले लीजिएगा लेकिन दिखता बहुत कम है। अभी मैं लगभग 76 पे चला रहा हूँ उस बाइक को। बाइक कंफर्टेबल है, उतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। जो इसका सेगमेंट है 125 सीसी का हिसाब से, 70 के हिसाब से बाइक जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। हैंडल भी कंफर्टेबल है, हैंडल भारी भी है तो उसका एक हाई स्पीड में फ़ायदा भी है। लोकल में थोड़ा हैंडल भारी है तो बहुत जल्दी जल्दी हैंडल मूव करने में जो है वहाँ दिक्कत आएगी। ऐसे हाई स्पीड में इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं आ रहा है। मुझे इसकी चाल में जो है हाई स्पीड पे ये बाइक चल रही है तो अच्छी लग रही है, लेकिन जहाँ हम लो स्पीड की बात करें, जैसे कि ये स्पीड आप चल लीजिए 50-40, हाँ 45 के आसपास आ गया मैं। 45 में मुझे बाइक का स्पीड उतना कुछ खास, मतलब इंजन जितना स्मूथ होना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। हाई स्पीड पे इवन इंजन ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इसका कहानी कुछ मुझे अलग लग रहा है। अब जो भी बाइक चली हुई है 13,000 जिस तरीके से मेंटेन की हुई है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाइक जब मैं देखिए अभी 60-70 लेके जा रहा हूँ तब मुझे ये बाइक पसंद आ रही है, और अगर मैं इसको स्लो चला रहा हूँ तब मुझे ये बाइक जो है वो पसंद नहीं आ रही है। तो इसके साथ उल्टा कहानी है, जो नॉर्मली बाइक के साथ जो है वो अलग होता है। तो 40-50 में ये बाइक जो है बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अजीब मतलब क्या लग रहा है, मतलब लग रहा है कि बाइक स्ट्रगल कर रहा है 50 की स्पीड में चलने में, और 80 की स्पीड में चलने में बाइक लग रहा है कि आराम से चल रहा है। तो यही होता है जब हम एक ज़्यादा पावर निकालते हैं किसी बाइक से, तो उसका जो ट्यूनिंग एक करैक्टर होता है अपने सीसी सेगमेंट के अनुसार वो चेंज हो जाता है। इसका सभी अलग अलग गियर्स पे जो है स्पीड भी जो है वो अलग अलग चेंज है। देखिए जैसे कि अभी फ्लाईओवर में ढूल रहा हूँ, 5वें गियर पर हूँ, तो ढूलने से मैं यूजुअली बाइक का स्पीड बहुत धीरे से कम होता है। तो ये देखिए 41, 40, अभी देखिए और 39। तो ये एक लगता है जैसे इंजन इसका जो है थोड़ा सा टाइट है। अभी देखिए और कम होते जा रहा है 35। अब ढूलती हुई मैं 5 गियर पे ही हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिए। ढूलती हुई गाड़ी में कहाँ कम होता है इंजन का स्पीड, और बढ़ता है, इवन अच्छा चलता है। देखिए 30 हो गया, 29 हो गया, मतलब ढूलती हुई गाड़ी में। तो ये एक इंजन में जो मैं बोलता हूँ ना रबड़ी फील होता है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। 28 हो गया। अब इतना शार्प, मतलब इतना बहुत अच्छा ढूल, इसमें तो मैं कार छोड़ देता हूँ, कार ढूल के भाग जाती है। 26 का स्पीड हो गया। तो ये चीज़ जो है एसपी में नहीं। अगर आप एसपी को इस तरह से ढूलता हुआ 5 गियर पे छोड़ देंगे तो वो 40 से नीचे तो नहीं जाती है। तो उसका ये चीज़ जो है अच्छा एकदम कम होते जा रहा है। 18-19 हो गया। चलिए अब तो हम लोग ग्राउंड पे भी आ गए। तो ये चीज़ जो है वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है एसपी का। ग्लैमर का नहीं बोल सकता, लेकिन एसपी का ज़्यादा अच्छा है। अब फर्स्ट गियर पे अगर हम 12 की स्पीड में चला रहे हैं तो इंजन काफ़ी नॉइज़ कर रहा है। अगर हम एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो क्या करता है, गाड़ी बंद होती है कि चलती रहती है, गाड़ी खड़ी हो जाएगी,
गाड़ी इतनी हैवी है और बहुत ज़ोर से मुझे हैंडल पकड़ना पड़ रहा है, बहुत ज़ोर से, जो कि एसपी में या फिर आप ग्लैमर में जाइएगा तो हल्के हाथ से पकड़ना पड़ता है। ग्लैमर और इसको, ग्लैमर बोल रहा हूँ, पल्सर, और इसको बहुत ज़ोर से पकड़ना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से मैंने पकड़ा है। तो चलिए मेंटेन तो कर ले रही है 6 का स्पीड, लेकिन बहुत भारी है गाड़ी, मतलब अपने सेगमेंट के अनुसार बहुत भारी है। सेकंड गियर पे मैं देखता हूँ क्या करती है। मैंने एक्चुअली, हाँ, सेकंड गियर पे किस स्पीड में चल रही है उसको हम समझते हैं। 9 के स्पीड में चल रही है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है। जैसे कि आप अपाची में जानते होंगे GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आती है, टेक आता है, तो उस तरीके से ये भी काम कर रहा है। सेकंड गियर में आप लगातार चल सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको हल्का सा एक्सीलेटर जो है वो लेना पड़ेगा, तो प्रॉपर GTT यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर पिकअप आप देखें तो थर्ड गियर मैंने दिया, और इसको अगर हम खींचते हैं तो ऐसे बाइक लिखती है 0 to 60 जो है वो 7 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में आ जाती है। तो 70-72 इसे आप परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इसका जो है साइंस, SP से, ग्लैमर से, पल्सर से इवन ज़्यादा अच्छा है अपने सेगमेंट में। तो ये इसका मैंने ऑब्जर्वेशन जो है अभी लिया है, जो कि राइडर का है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद 125 सीसी की बाइक जो है इस तरह रेडर को जो है वो चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने थोड़े दिन पहले ही चलाया था, लेकिन लॉन्ग हाईवे पे नहीं चलाने का मौका मिला था जहाँ मैं 80-90 चला सकता। तो इस बाइक को यहाँ पे मुझे चला, हाँ, लेकिन ये 70-80 के बाद भी उसके ऊपर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस जो जिसको हम बोलते हैं वो भी उतना ख़ास महसूस नहीं हो रहा है कि हाँ आप 90 चल जाइए, 100 चल जाइए, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। तो आप अगर 150 सीसी के हिसाब से सोच के 125 सीसी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं रहेगा। आप 150 सीसी में ही चल जाइए, क्योंकि 125 सीसी बाइक को अगर आप 50-55 मतलब 52-53 से ज़्यादा की स्पीड में चलाइएगा, जैसे कि मैं अभी 60 में चला रहा हूँ, तो ये ज़्यादा तेल पिएगी, मतलब उतना ही तेल पी लेगी जितना आपका तेल जो है कोई 150 सीसी बाइक पिएगी, जैसे अभी 60 की स्पीड में चल रहा है। अब अगर मैं FZ लेता हूँ या फिर पल्सर लेता हूँ तो वो भी मुझे हाईवे पे 50 का माइलेज देगी, ये भी 50 का माइलेज देगी। तो क्या फ़र्क, मतलब फ़ायदा होगा इस बाइक को लेने का इन कंपैरिजन टू 150 सीसी, क्योंकि उसका इंजन जो है वो जेन्युइन पंच, एक नेचुरल पंच जो है वो 150 सीसी के हिसाब से देगा, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें नहीं आएगा वो मज़ा। तो आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या है मेरा समझाने का। 150 सीसी में जाना है, 150 सीसी वाला फील चाहिए तो उस हिसाब से आप 150 सीसी में ही जाइए। 125 सीसी वाला फील चाहिए, स्मूथ टाइप का चाहिए, हल्का गाड़ी चलाना है, हल्के हिसाब से चलना है, SP ग्लैमर चाहिए। भारी गाड़ी चाहिए, थोड़ा भारी हिसाब से चलाना है, थोड़ा 60-70 कभी कभी जाना है, लोकल में थोड़ा सा रश करना है, मतलब 0 to 50, 0 to 40 आपको गाड़ी को तेज़ चलाना है, पिकअप में चलाना है, तो रेडर पल्सर पे जाइए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, हल्का इंजन के लिए वो सभी गाड़ी को देख सकते हैं। तो ये था मेरा रेडर के प्रति ऑब्जर्वेशन। थोड़ा इंजन में जो एक मतलब ये जो चीज़ है ना, जो एक बार छोड़ो और तुरंत गाड़ी रुकने लगती है, ये चीज़ थोड़ा सा और कम होना चाहिए रेडर में, थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों ऑब्जर्वेशन के साथ मेरा वीडियो जो है ख़त्म होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे रेडर कैसी चलती है, जेन्युइन हिसाब से मैंने आपको समझाया है। एक बात और आप नोटिस करिएगा कि जब इस बाइक को आप चलाइएगा तो थोड़ा सा बाइक की तरफ झुक के रहिएगा। आप सीधा नहीं बैठते हैं एकदम, जैसे हम लोग सीधा बैठते हैं वैसे सीधा नहीं बैठते हैं, हल्का सा झुक के, जैसे पल्सर में बैठते हैं, अपाची में बैठते हैं, उसी तरह हल्का सा जो है लीन होके बैठना पड़ता है बाइक पे। तो अगर आपको ये पोस्चर पसंद नहीं है बाइक राइडिंग का, तो आप इसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, जो कि आपको दोनों बाइक में मिलेगा, पल्सर में और रेडर में। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, आपको वो पसंद है कि आपको सीधा होकर बैठना है, तो आपको पसंद आएगा SP और ग्लैमर। तो ये भी चीज़ आप नोटिस करिएगा जब आप ख़रीदने जाइएगा। आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपने रेडर ले रखा है, ग्लैमर, SP, पल्सर 125 कोई भी, तो आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा, पढ़ने का कोशिश करूँगा, समझने का आप लोगों की भी बातों को कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। बाय बाय।